अंत काल में व्यक्ति जिसका सुमिरन करता है उसी लोक को प्राप्त होता है। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भक्ति के परम भागवतों की कथा सुनाई जाएगी, तो ध्यान से आज की कथा को सुने और अपने मन को भी आप लोग भक्ति में लगाएं कि किस प्रकार अनेक कष्टों को झेलते हुए भी भक्त भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण रखता है, मन उसका विचलित नहीं होता। तो आप लोग भी इसी दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर पर ध्यान लगाइए और प्रेम से इस कथा को सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। उनको भी बाबा जी बना दिया। तो क्रोध में भरे दक्ष ने नारद जी को शाप दिया कि तुम्हारा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, तुम ऐसी जिंदगी भर घूमते फिरोगे। नारद जी शाप स्वीकार करके चले गए। अब की बार दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया। उनमें से 27 चंद्रमा को ब्याही, 13 कश्यप जी को ब्याही। तो कश्यप जी की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का। एक दिति की बेटी रचना जो त्वष्टा मुनि को ब्याही, उनके 2 बेटा हुए विश्वरूप और सन्निवेश। उसमें जो विश्वरूप हैं वो देवताओं के कुछ समय के लिए पुरोहित बने और उन्होंने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया। भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में जो नारायण कवच है, ये भागवत का बहुत अद्भुत सुरक्षा कवच है। जो भी नारायण कवच का नित्य पाठ करे, भगवान हर संकट में उसकी रक्षा करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए जब विश्वरूप ने यज्ञ किए तो यज्ञ में दैत्यों के नाम की भी आहुति देने लगे, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगे। इंद्र को पता चल गया तो उन्होंने गुरु जी की ही गर्दन उड़ा दी। गुरु हत्या कर दी तो ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को जो ऊसर भूमि के रूप में है, दूसरा भाग जल को जो फैन के रूप में है झाग, और तीसरा भाग वृक्षों को जो गोंद के रूप में है, चौथा भाग स्त्रियों को जो रजो धर्म के रूप में है। ब्रह्म हत्या को बांट करके इंद्र बच गए, परंतु त्वष्टा मुनि को पता चला इंद्र ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। तो उन्होंने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने के लिए विशाल यज्ञ किया। यज्ञ में मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई तो अग्निकुंड से वृत्तासुर पैदा हो गया। वो वृत्तासुर जब चला तो देवताओं में भगदड़ मच गई। इतना भयानक असुर था। भगवान की शरण में गए तब भगवान ने उपाय बताया कि दधीच मुनि की हड्डियों के वज्र से ही वृत्तासुर मरेगा। दधीच बाबा ने हड्डियों का दान कर दिया और तब उन हड्डियों से वज्र बना और उस वज्र के साथ इंद्र लड़ने के लिए मैदान में आए वृत्तासुर से। पर वृत्तासुर को तो वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। उसने रणभूमि में ही प्रभु की बहुत प्यारी 4 श्लोकों में स्तुति गाई है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है। वृत्तासुर कहता है अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेता सुपदे गुणास्ते प्रणीत
वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में स्तुति गाते हुए कहा कि प्रभु मनसा वाचा कर्मणा आपकी सेवा करूं और आपके दासों का दास बन करके रहूं। यही वैष्णवों का धर्म है। वैष्णवों की संपत्ति अर्थ क्या है? संपन्न नारायण स्मृति। प्रभु हमें न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि, कुछ नहीं चाहिए। हमें यदि चाहिए तो केवल आपकी याद चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, तुम्हारा विरह चाहिए। कामना एक ही है। जैसे पंख रहित पक्षी का बच्चा घोंसले में चिड़िया मां को याद करता है, जैसे जंगल में घास चरने गई हुई गौ माता को उसका बछड़ा घर में याद करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया पत्नी घर में याद करती है, हे प्रभु ऐसे ही प्रतिक्षण प्रतिपल में आपको याद करूं, यही मेरी कामना। और मोक्ष भले ही संसार चक्र में हम खूब भटकें, जन्में मरें, पर जब जब जन्म पावें आपके प्रेमी रसिक भक्तों का ही संग मुझे मिले, आपकी माया से मोहित हो गए संसारी जीवों का मुझे संपर्क न मिले, बस यही मेरी मुक्ति है। इतने सुंदर भावों से स्तुति गाई कि इंद्र भी गदगद हो गए। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीदृषि। दानवराज धन्य हैं आप, जो रणभूमि में इतने सुंदर सात्विक विचार हैं आपके। अंत में युद्ध छिड़ा। उस महायुद्ध में वज्र के द्वारा वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए इंद्र ने। क्रोध में भर के जब वृत्तासुर मुंह फाड़ के दौड़ा तो जब तक इंद्र संभलते तब तक तो मुंह में धर के रसगुल्ला की तरह गटक गया। पेट में जाकर के इंद्र ने वज्र से उसके पेट का ऑपरेशन करना चालू किया। 1 साल लग गया, तब उसका पूरा पेट फटा और इंद्र बाहर निकले और वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने कहा जी वृत्तासुर जब असुर था तो इसमें इतने सुंदर भाव विचार कहां से आ गए? सुखदेव जी कहते हैं पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के हिसाब से ही इसको असुर बनना पड़ा, आज इसका उद्धार हो गया। किंतु दिति के 49 बेटा ऐसे भी हो गए जो देवताओं में गिने जाते हैं, जो मरुदगणों के नाम से जाने जाते हैं। मरुदगण 49 प्रकार के मरुत होते हैं। मरुत माने वायु, हवा। मरुत से ही मारुति बन गए। हनुमंत लाल जी पवन सुत। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी लंका में तो मरुदगणों से ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुत्र की पूंछ में आग लगी है, जाओ उसकी सहायता करो। तो हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। ये वही 49 मरुदगण हैं जिन्होंने हनुमान जी की सहायता करी। ये पुंसवन व्रत का प्रभाव था जो दिति पुत्र देवता बन गए। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है? छठवें स्कंद के 19वें अध्याय में विस्तार से वर्णन है। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, एक बात बताओ प्रभु, जब भगवान समदर्शी हैं तो भेदभाव पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों का साथ देकर दैत्यों को मारने के लिए देवताओं का साथ भगवान क्यों देते हैं? कथम दैत्यान अवधि। तब सुखदेव जी बोले साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम। परीक्षित आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। देखो भगवान समदर्शी हैं पर उनका स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप हमसे जो नाता बनाओगे हम वह आपसे वही नाता निभाएंगे। भगवान हर नाता निभाने को तैयार है। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, शत्रु बनाओ, भगवान सब बनने को तैयार है। अब दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं, देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं। तो देवताओं की रक्षा में आ जाते हैं, दैत्यों के दुश्मन बन के उनको मारने को खड़े हो जाते हैं। तो भगवान में भेद नहीं है, भगवान के मानने वालों में भेद है। यदि भगवान दैत्य जाति के दुश्मन होते तो बोलो प्रहलाद जी कौन थे? वो भी तो दैत्य वंश में ही पैदा हो गए थे, हिरण्यकश्यपु के बेटा ही तो थे। पर जितना प्यार दुलार भगवान ने प्रहलाद पर बरसाया
उतना किसी देवता को भी नहीं मिल पाया। वो कैसे? तब विस्तार से बताया। जिस समय भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मार दिया, तब से हिरण्यकश्यपु भगवान का पक्का दुश्मन बन गया और उसने सौगंध खाई कि रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथः। मेरा भाई रुद्र प्रिय था, हमारे रक्त उसे प्यारा था, तो मैं अब नारायण को मार के उसी के रक्त से इसको तिलांजलि दूंगा। कठोर तपस्या करी और इतना तप किया कि उसके पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो दिखाई ना पड़े ये कहां बैठा है। दिव्य दृष्टि से जब देखा, ध्यान लगा के, तब पता चला ये मिट्टी के ढेर में है। बामी लग जाती है ना, बामी, तो तपस्या करने बैठा तो पूरे शरीर में दीमक, उसको दीमक कहते ना, लग गई पूरी मिट्टी। जब ब्रह्मा जी ने कमंडलू का जल लेके मंत्र पढ़ के मारा, तब उसकी मिट्टी अलग हुई और एक बड़ा सुंदर स्वस्थ शरीर उसका प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोषि काश्यप। कश्यप नंदन, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया, मांगो क्या चाहते हो। एक बात बताएं, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो, जितने भी हैं, प्रायः सब कश्यप की संतान हैं। जो अपना गोत्र आदि भूल जाते हो, वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। कश्यप गोत्र से अपना शुभ कर्म करा सकते हैं। तो दैत्य भी कश्यप जी के बेटा, इसलिए तपस्सिद्धोषि काश्यप। काश्यप माने हे कश्यप नंदन, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ, मांगो क्या चाहते हो। तो प्रणाम करके बोला, महाराज मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया अजर अमर तो हम ही नहीं भाई, तुम्हें कहां से बना दे, ये संभव नहीं है। और चाहे जितना कुछ भी मांग लो। तब तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने मांगने की पूरी लिस्ट खोल दी। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी के हाथ न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर भाई, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, और तेरे जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, इसलिए जा, मैंने तुझे ये सारे वरदान दिए। इतने वर पा करके तो खुश हो गया कि इतने वरदान पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मार सकता है। दिग्विजय करने निकला और सारे देवताओं को जीत करके ले आया। वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से पोंछा लगवाया, सारे देवता नौकरी करने लगे और मौका पाके भगवान से रोने लगे, प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा हमारा, बहुत परेशान कर रहा है। भगवान बोले, समय की प्रतीक्षा करो। समय बीता, हिरण्यकश्यपु के 4 बेटा हो गए, हराद, अनुहराद, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे पर गुणों में सबसे बड़े। नोद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृह, श्रुते सुदृष्टे सुगुणे स्ववस्तु दृक्। प्रहलाद जी बचपन से ही बड़े धीर गंभीर स्वभाव के थे। इनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता था, विषयों में इनका कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि बचपन से ही ग्रह लग चुका था। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। इनका मन माधव ने बचपन से ही चुरा लिया था। चित्त चोर में इनका चित्त ऐसा चिपका हुआ था कि सर्वत्र उसी का, हर समय उन्हीं का चिंतन करते रहते। बेटा सयाना हुआ तो पढ़ने के लिए भेजा, कहां? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। यहाँ के प्रधानाचार्य संडामर्क जी महाराज, शुक्राचार्य जी के 2 बेटे संड और अमर्क, ये दोनों ही दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे। उसी विद्यालय में प्रहलाद जी भर्ती हो गए।
एक दिन हिरण्यकश्यपु को अपने बेटे की याद आई तो प्रहलाद से मिलने के लिए विद्यालय में आ गए। जो प्रहलाद जी ने देखा पिताजी आ रहे हैं तो दौड़ करके प्रणाम किया, तो पुत्र को गोद में उठा लिया। कहो बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? प्रहलाद जी बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा तो कोई बढ़िया सा पाठ हमको भी सुना दो, जो तुम्हें बहुत पसंद हो वही सुनाना बेटा। पप्रक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा तुम वही पाठ सुनाना जो आप साधु माने अच्छा समझते हैं। मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद जी बोले पिताजी जोरदार बात तो हम तो एक ही समझते हैं, सबसे बढ़िया पाठ वो कौन सा? तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेन धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातम् गृहमन्धकूपम् वनं गतो हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये। पिताजी सबसे बढ़िया पाठ एक ही आता है कि घर गृहस्थी के इस अंधकुआ से बुद्धिमान व्यक्ति को विवेक पूर्वक बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल के नितांत एकांत में शांत बैठ के गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। यही जीवन का सार है। हिरण्यकश्यपु को तो सुनते ही मूड खराब हो गया कि मेरा बेटा तो बाबा बैरागियों की बातें कर रहा है। अरे हमारा बेटा है, उसे राजनीति सीखनी चाहिए, कल वो राजा बनेगा। क्रोध तो भयंकर आया, पर मन को समझाया बच्चों की कोई गलती नहीं होती, गलती पढ़ाने वालों की है। अरे जैसा आप बच्चों को पढ़ाओगे बच्चा वैसा ही तो बोलेंगे। सो तुरंत बोला बेटा प्रहलाद जाओ और जो गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हें हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी भीतर आए। गुरुजी आपको पिताजी ने याद किया है। सो गुरुजी दौड़ के बाहर आए। अरे आओ आओ महाराज, स्वागत है आपका। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, पहले ये बोलो हमारे बेटे को तुम ही पढ़ाते हो? बोले हाँ सरकार, तो यही पढ़ाई चल रही है। मेरा बेटा मुझसे ही कहता है कि जंगल में जाके हरि का भजन करो, ये जिंदगी का सार है। मेरे बच्चे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो क्या? तुम लोगों ने सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है। भयंकर क्रोध किया। अब गुरुजी तो थर थर कांपे। महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है। निश्चित रूप से आपके दुश्मनों की चाल है। मौका पाकर के आपके दुश्मनों ने आपके बच्चे को भड़काया है, उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया है। उन्हीं के भड़कामे में आपका बच्चा आया होगा। परंतु आज आप हमें माफ कर दो, दोबारा आपको यह शिकायत नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। दोबारा मेरे बच्चे ने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, इतना याद रखना। और धमकी दे के चला गया। गुरुजी का मूड खराब, डंडा उठा के सीधे प्रहलाद जी के पास पहुंचे। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। बहुत डांटा। प्रहलाद जी शांत हो गए। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां आ गई तो गुरुजी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए छुट्टियों में। मां से मिलने के बाद जब पिताजी के पास पहुंचे तो चरणों में दरबार में जाके प्रणाम किया। बेटे को प्रणाम करते देखा तो प्रहलाद को तुरंत उठा के हिरण्यकश्यपु ने गोदी में ले लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए बोले बेटा प्रहलाद, अब बताओ तुमने बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया? जो तुम्हें पसंद हो वही सुनाना। अब गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। आज भगवान जाने ये कौन सा पाठ सुनाएगा। और प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराते हुए बोले गुरुजी आप देख रहे हो, जब पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया क्यों सुनाऊं? मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। तुरंत बोले पिताजी 9 पाठ याद कर लिए मैंने। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद हुए?
तो प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने दिया, अब तो भयंकर क्रोध में भर गया। हिरण्यकश्यपु उठा के प्रहलाद जी को गोद से दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया कि दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने मेरे बच्चों को पूरा बिगाड़ के रख दिया। कल इसने एक ही पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिया। पक्का विश्वास हो गया मेरे बच्चे को बिगाड़ने में तुम लोगों का हाथ है। अब गुरुजी धर धर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी मर्जी चाहे सौगंध खवा लो। हम दावे के साथ कहते हैं इसको ना हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ाया है। नैसर्ग की अम्मतिरस्य राजं नियच्छ मन्युं कददास्ममान। विधाता ने इसकी बुद्धि विचारधारा ऐसी बना के इसे भेजा है। अब हिरण्यकश्यप गंभीर हो गया, गुरुपुत्र मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। जब इसने नहीं पढ़ाया तो किसने पढ़ाया? प्रहलाद जी को पूछने लगे, बेटा सच सच बता, तेरी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? ये सब बकवास तुझे कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले, पिताजी सो जाने ही जही देव जनाई, सो जाने जही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई, सो जाने ही जही देव जनाई, सो जाने जही देव जनाई, जही देव जनाई, जही देव जनाई। पिताजी जिस पर प्रभु की कृपा होती है ना, भगवान उसे बिना पढ़े ही सब पढ़ा देते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैंने समझ लिया मेरा बेटा पूरा बर्बाद हो चुका है, बिगड़ चुका है। अब इसको कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि इतना मैं जानता हूं कि ये जो भगवत भक्ति का भयंकर रोग है, ये कोरोना की तरह फैलता है। एक को बीमारी लग गई तो दूसरे को लगते देर नहीं लगती। इसलिए इसके भक्ति का रोग और लोगों में फैले उससे पहले इसको ही निपटा दिया जाए। तो दैत्यों को आदेश दिया, पकड़ के ले जाओ इस बालक को और तुरंत अभी मृत्यु मुख में डालो, मार डालो इसे। आदेश मिला तो बड़े बड़े दैत्य आए, प्रहलाद जी को उठा के पकड़ के ले गए और मारने के लिए हजारों उपाय किए पर कुछ नहीं बिगाड़ सके। पानी में डुबाया, पर्वत से गिराया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन ही मन घबराया। सन्ना मृग जी ने आके फिर समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा मौका हमें और दो। ठीक है गुरुजी, तो आप ही ले जाओ। गुरुजी पकड़ के फिर वापस विद्यालय में ले आए। पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, काले रंग पर दूसरा रंग कामयाब नहीं होता। प्रहलाद जी पर जो कृष्ण रंग चढ़ चुका था उस पर कोई दूसरा रंग कामयाब नहीं। एक दिन गुरुजी चले गए विद्यालय से बाहर कहीं किसी काम से, मिल गया मौका तो विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी अपने पास बुला के कहा, सुनो मित्रों, एक आज नया खेल सिखाता हूं। नया खेल कौन सा? बोले चलो आज आंख मिचौनी खेलते हैं। विद्यार्थी बोले ये तो बहुत पुराना खेल है। पुराना खेल है तो बताओ ये खेल कब से प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया? बोले ये हमको नहीं मालूम, पर खेल बहुत पुराना है। प्रहलाद जी बोले हम बताते हैं। देखो, जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्के मित्र हैं। दोनों मित्र मिलके बोले चलो आज आंख मिचौनी खेलते हैं। आंख मिचौनी तो सबने खेली होगी बचपन में। एक छुपता है, दूसरा ढूंढता है, और जब ढूंढ लेता है तो फिर ढूंढने वाला फिर छुपता है।
और छुपने वाला उसे ढूंढता है। तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढिए। तो जाओ छुप जाओ। तो जब महाप्रलय हुआ, संसार सब जलमग्न हो गया, तो समस्त जीव परमात्मा के पेट में ही जा छुपे। कल्पांत एतत् अखिलम जठरेण गृह्णन् शेते पुमान स्वद्रगनंत सखस्तदंके। भगवान के पेट में सब चला गया, सभी जीव छुप गए। पर भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो जो छुपे हुए जीव थे उन सबको एक एक करके कर्म के अनुसार ढूंढ ढूंढ करके जन्म दे दिया। सबको कर्मानुसार शरीर दिया, किसी को गधा, किसी को घोड़ा, किसी को खच्चर ऊंट बनाया, किसी को मच्छर बनाया, किसी को मनुष्य बना दिया। कर्म के अनुसार सब बने। और भगवान बोले मैंने तुम सबको ढूंढ निकाला, अब इसी जगत में हम भी छुपे बैठे हैं, बच्चों तुम हमें ढूंढ के बताओ। और जो भी जीव जिस दिन जगत में छुपे जगदीश को जान लेगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये आंख में चौनी उसी की समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, परमात्मा ने तो हमको ढूंढ लिया, अब हमें उसे ढूंढना है, तभी ये खेल खत्म होगा। और ढूंढना चाहते हो ईमानदारी से, तो बचपन से प्रारंभ करो तो बुढ़ापे तक ढूंढ लोगे। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्धदम्। प्रहलाद जी कहते मित्रों, ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जिसमें आप उसे ढूंढ पाओगे। गधा घोड़ा खच्चर मच्छर बन गए तब थोड़ी ढूंढ लोगे। मनुष्य में इतना बुद्धि विवेक होता है कि उस परमात्मा को वो ढूंढ सके, जान सके। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा। विद्यार्थी बोले प्रहलाद हमने तो ऐसा सुना है कि जो बुढ़े हो जाते हैं वो बैठे बैठे भजन करते हैं, राम राम रटते हैं। हमारी उम्र तो अभी खेलने कूदने की मौज मस्ती की है। प्रहलाद जी बोले ये बताओ तुम्हारी कितनी उम्र है, तुम्हें पता है? बोले कम से कम 100 साल तो जिएंगे। प्रहलाद जी बोले चलो मान लेते हैं तुम 100 साल जियोगे। वैसे गारंटी कार्ड किसी के पास नहीं है कि तुम 100 साल जियोगे ही, किसी की गारंटी नहीं। एक क्षण का पता नहीं कि अगले क्षण क्या होगा। फिर भी यदि आप 100 साल के मानते हैं अपने आप को, तो रात में तो खर्राटे बजा के सोते ही हैं। अब जिंदगी की 100 वर्ष की उम्र में आधी उम्र तो सोने में चली गई कि नहीं? रात रात सारी रात 12 घंटे सोने में गए, तो 50 साल सोने में बीत गए। अब प्रारंभ के जो 20 साल होते हैं वो मौज मस्ती में बिता देते हैं। 20 साल तक बच्चों को होश ही नहीं रहता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है। तो ना समझी में 20 साल निकल गए, अब बचे 30। अब 80 के बाद के जो 20 वर्ष होते हैं उन्हें पहले ही निकाल दो, क्योंकि 80 के बाद लोग पहुंच नहीं पाते, और जो पहुंच भी जाते हैं वो कुछ कर नहीं पाते। कैसे भजन करोगे? क्योंकि शरीर में ही इतनी बीमारियां हो जाती हैं, इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। केवल शरीर को चला लो, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। काम कोई साधना नहीं हो सकती। ना बहुत समय तक बैठ सकते हो, ना तीर्थ यात्रा कर सकते हो, कुछ भी साधन नहीं हो सका। तो वो 20 साल वैसे निकल गए। अब बच्चे कितने? 10। जवानी के जो 10 बच्चे हैं, तो जहां शादी वही नहीं कि देवी जी के मंत्र नित्य प्रति कान में सुनाई पड़ेंगे कि आज बच्चे की फीस जमा करनी है, आज मसाला खत्म हो गया है। बस वही घर गृहस्थी के प्रपंच में नौनते लकड़ी में भटकते फिरोगे। कहां भजन पूजन हो पाएगा? किसके पास वक्त है? इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। सज्जन पहली बार समुद्र स्नान करने गए, नहाने के लिए जैसी समुद्र में घुसने लगी, एक ऐसी ऊंची लहर उठती हुई आई कि घबरा के तुरंत पीछे भागे।
जब लहर शांत हो गई तब आगे बढ़े तो पीछे से फिर दूसरी लहर आ गई, तो फिर भागे। अंत में दूर खड़े होके देखने लगे। एक महात्मा बोले, बच्चा खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बोले, महाराज ये देख रहा हूं कि ये लहरें शांत हो जाएं तो मैं एक डुबकी लगा के नहा लूं। बाबा जी बोले, बेटा खड़े खड़े तेरी उम्र शांत हो जाएगी, ये लहरें कभी शांत होने वाली नहीं हैं। समुद्र में लहरें तो हमेशा उठती रहेंगी। उसी प्रकार हम लोग सोचते रहते हैं बस ये काम और निबट जाए, सोई फुर्सत में भजन करेंगे, हैं? और वो फुर्सत कभी नहीं आती। शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, फिर बच्चे पढ़े लिखे जाएं, फिर बच्चों की नौकरी लग जाए, फिर बच्चों की शादी हो जाए, फिर नाती पोता हो जाए, बस करिष्यामि 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 इति चिंतयेत मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा सोचता रहता है, पर मरूंगा इस बात को भूल ही जाता है। जब नाती ने बाबा बाबा बोलना चालू किया तो मन में आ गया चलो बाबा बन ही जाते हैं। बाबा वैसे तो रिश्ते में तो बन ही गए बाबा, अब ईमानदारी से बाबा बन जाए। और जैसे ही बाबा बनने का विचार बनाया तब तक बेटी का बेटा आकर के बोला, नाना नाना। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तू बहुत जोरदार प्रवचन देता है भाई, पर ये सब बातें तुझे सिखाता कौन है? उसी विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो, उसी में हम पढ़ रहे हैं, भाई तुम्हारे गुरुजी भाई हमारे। तो हमारे गुरुजी कभी नहीं सिखाते पढ़ाते, तो ये बातें तू कहां से पढ़ जाता है भाई? प्रहलाद जी बोले, सुनो, जब मैं अपनी मां के पेट में था ना, तब देवर्षि नारद जी ने मौका पाकर के मेरी मां को ये प्रवचन सुनाया, और मां के पेट में मैंने भी सुना। मेरी मां को नारद जी ने आशीर्वाद दिया था कि जब तुम चाहोगी तभी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा। और मेरी मां चाहती नहीं थी मुझे जल्दी जन्म देना, तो मेरी मां को जो भी उपदेश नारद जी ने दिया वो मैंने सब मां के पेट में सुन लिया। इसलिए मेरे असली गुरु तो नारद बाबा हैं। विद्यार्थी बोले, ओ हो, तो हमारे गुरुजी उस दिन ठीक ही कह रहे थे कि ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, तो मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस समय माँ जो सुनती है, जो पढ़ती है, जो विचार करती है, वो गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु हैं, प्रहलाद हैं, सब माँ के पेट में ही सीख के आए। आजकल की माताएं जब गर्भावस्था में होती हैं तो काम धंधा तो कुछ करती नहीं, बस पलंग पर लेटी लेटी या सोफा पे बैठी बैठी मोबाइल चलाती रहती है। और घर वाले भी कहते हैं अब इस ऐसी उम्र में ज्यादा, ऐसी अवस्था में कोई ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो आराम करते करते करें क्या, तो मोबाइल चलाती रहती है। परिणाम ये होता है कि बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चलाना चालू कर देता है, मैया के पेट में ही सीख करके आ जाता है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं ये सब मां के पेट में मैंने सीख लिया। विद्यार्थी बोले, भैया प्रहलाद मन तो हमारा भी होता है तेरे साथ खूब भजन कीर्तन गाएं, पर तेरे पिताजी की खतरनाक सूरत याद आते ही मेरी हम सबकी हिम्मत टूट जाती है। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद जी बोले, मित्रों तुम मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते। अरे जिस जगत पिता ने हम सबकी रक्षा करी वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? भगवान मेरे घर के नहीं है, भगवान सबके हैं। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तो अब जो होगा सो देखा जाएगा, आज हम तेरे साथ ही कीर्तन करते हैं। भक्त की निर्मल धारा एक असुर कुल में भी, असुरों के वंश में भी भक्त की कितनी निर्मल धारा बहती हुई इस कथा में आप लोगों को दिख रही है। किस प्रकार से प्रहलाद जी अपने साथ साथ सभी को भक्ति के रस में डुबाने जा रहे हैं। आप लोग भी भक्ति के रस में डूबिए और प्रभु के ध्यान में मन लगाइए। श्री राधे राधे। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा,
महाराज। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। महाराज ने कहीं ये कीर्तन सुन लिया तो सबसे पहले तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भागे वहां से, दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यपु के दरबार में। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? गुरुदेव महाराज आपके बेटे की बीमारी फैल गई। उसने अपने जैसे सारे विद्यार्थी कर दिए। अब तो भयंकर क्रोध आ गया। कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हन्तुम मनोदधे। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, आज अपने बच्चे को अपने हाथ से मार डालूंगा, ऐसा पक्का मन बना लिया। जैसे ही पहुंचा, क्या देखा? सारे विद्यार्थी झूम रहे, नाच रहे हैं, किसी को होश नहीं क्या हो रहा है। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, जय जय राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, जय जय राधा कृष्ण राधा, जय जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय जय राधा राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। बोल बंसी वाले की। सुन के कीर्तन क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जब अट्टहास किया तो उसकी गर्जना सुन करके सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो विद्यार्थी जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया मूर्ति की तरह। छोटे छोटे विद्यार्थी कांपने लगे, प्रहलाद को इशारा करने लगे, अब वो आगे भैया अब तू संभाल। प्रहलाद जी बोले कोई मत घबराओ। हिरण्यकश्यपु ने भयंकर गालियां प्रहलाद जी को दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधम, बोल प्रहलाद तूने किसके बल पर मुझे चुनौती दी? मेरी सत्ता को ललकारा है तूने। मेरे कोप पर त्रैलोक्य कांपता है और तू मुझे चुनौती देता है। किसके बल पर तूने यह दुस्साहस किया? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, केवलं मे भवतश्च राजन्, सबई बलम बलिनाम चापरेसा, सबई बलं बलिनां च परेषां, परे परे में स्थिर जंगमा। बल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है। आप जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से बलान्वित हैं, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा भगवान, पहले उसी को देखूं। प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए कहां नहीं है भगवान? वो तो सर्वत्र कण कण में हर जगह विद्यमान है। अच्छा, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सब जगह कण कण में है तो इस खम्भे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले, मया तो दृश्यते, हमें तो दिख रहे। अच्छा, तो तेरा ईश्वर इस खम्भे में है? बोले हाँ। अब भगवान कहां? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भर दी। जैसी हां करी, क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने खंबे को देखा और भयंकर क्रोध में भर करके एक प्रहार किया कि खंबा फट गया। और भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए।
बोल नृसिंह भगवान की। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लब लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान की भयंकर गर्जना सुन करके दैत्य मूर्छित होके गिर पड़े। परंतु हिरण्यकश्यप मन में तो बहुत घबरा गया, पर फिर मन को समझाया, अरे मैं तो वरदानों से, इतने वरदानों से सुरक्षित हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ढाल तलवार संभाल करके हिरण्यकश्यप टूट पड़ा मारने को नरसिंह भगवान की ओर। भगवान ने एक झटके में उसका ढाल तलवार सब छीन के फेंका। पकड़ करके थोड़ी देर तक युद्ध का खेल उसके साथ खेलते रहे, जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। और जब देखा सूर्यास्त होने वाला है, तो पकड़ के गोदी में पटक के और बीच दहरी में दबोच करके बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने का पकड़ लिया, पटक दिया तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं, ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा, बोल तूने क्या वरदान लिया था? बोले मैंने वरदान लिया था ना भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले इसलिए बीच में हूं, ना भीतर ना बाहर, मैं तो भीतरवार। न तू भीतर कह सकता है ना बाहर कह सकता है, हम तो बीच में, न भीतर ना बाहर, भीतरवार। और बोल क्या मांगा? बोले ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले दिन बीत गया, रात अभी भई नहीं है, संध्या का समय हो रहा है। तो मैंने वरदान मांगा था ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले तो बोल मैं कौन हूं? बोले आधे शेर आधे नर और सिंह दोनों ही, आप तो नरसिंह हैं, आधा मनुष्य और आधा शेर। अब मैं आपको क्या कहूं? और बोल क्या वरदान मांगा? बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, इसी से तेरा पेट फाड़ूंगा, मुझे अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं। सारे वरदान सत्य किए। अरे तो मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान बोले ये 12 महीने से अलग अधिक मास चल रहा है, जिसको पुरुषोत्तम मास लौण का महीना कहते हैं। ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनवा लिया है मैंने। सारे वरदान सत्य करके अंत में पेट फाड़ करके आंतों को चीर के भगवान ने नाखून से उसके प्राण हर लिए। बोल नृसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप मारा गया, पर दैत्य तो भगवान की गर्जना से ही मूर्छित हो गए थे। देवताओं की भी हिम्मत नहीं पड़ी जो पास में आके प्रणाम कर जाएं। दूर से ही एक एक श्लोक में स्तुति और वंदना करके देवता भी जाने लगे। सबने कहा हमारे बस की बात नहीं, इनको कैसे शांत किया जाए। तब सबने मिलके कहा कि पतिदेव कितने भी खतरनाक हों, पर उनकी श्रीमती जी 2 मिनट में उन्हें शांत कर देती है। देवियों को मनाना आता है, तो चलो लक्ष्मी जी के पास चलते हैं, वही इन्हें संभालेंगे। तो लक्ष्मी जी के पास सब पहुंचे देवता। माता जी प्रणाम। बोले आओ भाई देवताओं, बड़े घबराए से लग रहे हो, क्या बात हो गई? बोले मत पूछो माता जी, आज आपके स्वामी जी भयंकर क्रोध में भरे बैठे हैं, आप उनको कैसे भी शांत करो। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली अरे हमारे पतिदेव को क्रोध आता ही कहाँ है, वो तो हमेशा शांत ही रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। देवताओं ने कहा माता जी कहीं से भी शांताकारम नजर नहीं आ रहे, आप चल के खुद ही देख लो। अच्छा चलती हूं। सुंदर सोने की थाली में आरती सजा के छमछम करती हुई लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने चरणों में प्रणाम करके नरसिंह भगवान की आरती उतारी, और जैसी मुंह पर आरती फेरी, नरसिंह भगवान ने मुंह फाड़ के भोग गर्जना मारी कि थाली फेंके दैया मैया करके भागती हुई लक्ष्मी जी नजर आई। हे भगवान, मैंने अपने स्वामी जी का इतना खतरनाक चेहरा पहली बार देखा भाई। लक्ष्मी जी भाग गए। अब देवता आपस में बोले अब किसके पास जाए? तो सबने प्रहलाद जी से कहा पुत्र तेरी प्रार्थना पर प्रभु पधारे हैं, अब तुम ही इनके कोप को शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद जी ने जाके प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का कोप कपूर की तरह उड़ता हुआ चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापितश्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि पित्रस्तदीयां कृता भयम्।
भगवान ने तुरंत गदगद होकर प्रहलाद जी को गोद में ले उठा लिया। सिर पर हाथ रख करके सहलाते हुए भगवान बोले, पुत्र, इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भक्त को बार बार पुकारने पर भी मुझे आने में इतना विलंब हुआ। मेरे विलंब से आने के कारण तुम्हें बहुत यातना कष्ट सहन करने पड़े, इसलिए पुत्र मेरे अपराध को तुम क्षमा करो। स्वयं हाथ जोड़ के भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे। क्वेदम्ब पुक्वच वयः सुकुमार में तक क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्वक क्षन्तव्यमंग यदि मे समय विलंब। प्रभु की ये कृपा करुणा का दर्शन करके प्रहलाद जी तो गदगद हो गए। चरणों में प्रणाम करके 42 श्लोकों से प्रहलाद जी ने गोविंद की दिव्य स्तुति गाई। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ब्रह्मादिक देवता धारा प्रवाह वेद मंत्रों से आपकी स्तुति करते करते चले गए, आपका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो मैं एक दैत्य पुत्र जो रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ हूं, आपके कोप को कैसे शांत करूं। पर इतना मेरा विश्वास है, कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी यदि आपके पादार बिंद से विमुख हो गया, ऐसे उस ब्राह्मण से मैं उस चांडाल को श्रेष्ठ समझता हूं जो दिन रात आपके चरणों का भजन करके अपना ही नहीं अपने समस्त कुटुंब का कल्याण कर लेता है। प्रभु, मैं तो समझ नहीं पा रहा था, मैं सोचता था न जाने आपकी कभी कृपा होगी कि नहीं, क्योंकि मैं दैत्य वंश में पैदा हुआ हूं। पर आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि जो कृपा आपने मेरे ऊपर करी आज तक किसी देवता को भी नहीं मिली, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे संकर्षण हो। भगवान बोले, बेटा आज मेरे इस भयानक रूप को देखकर सब भाग गए, मेरी पत्नी भी डर के भाग गई, पर तुझे डर नहीं लग रहा, मेरे सामने निर्भीक खड़ा है। प्रहलाद जी बोले, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, पर क्यों? बोले, प्रभु जब शेर दहाड़ता है तो जंगल का राजा है, सारे जानवर भागने लग जाते हैं कि वन का राजा शेर आ गया। शेर के सामने कौन टिक सकता है? किंतु शेर कितना भी गर्जना करे, शेर का बच्चा थोड़ी डर के भागता है, क्योंकि वो जानता है ये मेरे पिता हैं, मेरे रक्षक हैं, तो वो क्यों डरेगा? इसलिए मैं भी समझता हूं आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके ही यह विचित्र रूप बनाया है, तो जब मेरे लिए ही आप आए हैं तो मैं क्यों डर के भागूं? इसलिए मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। भगवान खुश हो गए, बेटा मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोले, सरकार जो भजन भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांग ले, मेरी दृष्टि से वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है जो आपसे फायदे का सौदा कर रहा है। लाभ हानि व्यापार में देखी जाती है, भक्त और भगवान के बीच में ये लेना देना कहां से आ गया? भगवान बोले, बेटा मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, यदि मेरे मांगने से आप खुश होते हैं तो मैं अवश्य मांगूंगा। तो क्या मांगते हो? बोले, यही मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले, वारे भक्त, तेरे जैसा भक्त कोई नहीं। मांगा भी तो ये मांगा कि मैं कभी कुछ ना मांगू, ये कोई मांगना हुआ? बेटा हमने समझ लिया तुम नहीं मांग सकते, और मैं भी दिए बिना नहीं रह सकता। चलो बैठो अपने पिता के सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद सदा मेरे पार्षद बन के मेरे पास रहो।
और इतना कह करके भगवान ने प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठा के अपने हाथों से उनका अभिषेक किया। पद पर बैठते ही प्रहलाद जी को पिताजी की याद आ गई। हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब एक इच्छा मन में हो गई। क्या? बोले, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। मांगो। बोले, मेरे पिता ने इसी पद पर बैठ के दिन रात आपको गालियां दी हैं, इस नाते कहीं वो नरकगामी ना हो जाएं। बस एक ही वरदान चाहता हूं कि मेरे पिता की सदगति हो, उनका उद्धार हो। भगवान ने प्रहलाद जी को गले लगा लिया और कहा, पुत्र, तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। 7 पूर्वजों की, पिता, पितामह, प्रपितामह आदि, और 7 आने वाली पीढ़ी, पुत्र पौत्रादिक, और 7 नाना नानी के पक्ष की, मातृपक्ष की, नानी पर नानी आदि, 21 पीढ़ियों को तार देता है एक परम भक्त। इसलिए बेटा, माँ बाप की चिंता छोड़ो और जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। तो प्रहलाद जी उठ के चल पड़े। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रभु से बोले, सरकार, आपने बड़ी कृपा करी, जो दुष्ट दैत्य को मार दिया, इसने मुझसे ही वरदान लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया, खबरदार ब्रह्मा जी, जो दोबारा किसी दुष्ट दैत्य को इतने वरदान दिए तो तुम सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो। सारा विश्व आतंकवाद से त्रस्त है और तुम आतंकवादियों को परमाणु बम और पकड़ा दोगे तो परिणाम क्या होगा? इसलिए शक्ति परेशान पर पीडनाय, दुष्टों की हाथ में जब शक्ति आती है तो वो दूसरों को सताने के लिए होती है, और सज्जनों के हाथ में जब शक्ति होती है तो रक्षणाय, दूसरों की रक्षा में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी पर अन्याय ना हो, किसी पर अत्याचार ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। सज्जनों की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, और दुष्टों के हाथ में जब शक्ति होती है तो दूसरों को पीड़ा देने के लिए, कष्ट और सताने के लिए होती है। इसलिए शक्ति हमेशा पात्रतानुसार देनी चाहिए। अपात्र के हाथ में शक्ति जाएगी तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। इसलिए सभी देशों को परमाणु परीक्षण करने का अधिकार नहीं होता। छोटे मोटे साधारण जो देश हैं और उनके पास परमाणु शक्ति हो, और परमाणु शक्ति तो बना ली और उसकी रक्षा कर नहीं पाए, तो कितनी विस्फोटक हो जाएगी वो शक्ति। पाकिस्तान ने खूब परमाणु तो बना लिए, अब आतंकवादियों का वर्चस्व है। कहीं आतंकवादियों के हाथ में वो परमाणु शक्ति चली जाएगी तो कितनी भयानक विस्फोटक स्थिति विश्व में उत्पन्न हो जाएगी। बात बात पे परमाणु की धमकी। इसलिए शक्ति ही हमेशा सत्पात्र के पास होना चाहिए, कुपात्र के पास नहीं। ब्रह्मास्त्र उस काल में, महाभारत काल में सबसे बड़ी शक्ति थी ब्रह्मास्त्र। तो द्रोणाचार्य जी ने अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, पर अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं सिखाया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का बेटा था और इतना प्यारा था कि उन्होंने जब सुना कि अश्वत्थामा हतः, तो उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए और उसी वक्त उनको मार डाला। तो जिस पुत्र से इतना प्यार था कि उसके मरने का समाचार सुनते ही एकदम मृत्यु के समान हो गए द्रोणाचार्य, इतना प्यारा बेटा, फिर भी उसे ब्रह्मास्त्र चलाना और लौटाना नहीं सिखाया, केवल चलाना ही चलाना सिखाया। क्योंकि जानते हैं ये पात्र नहीं है, वहां क्रोधी है, बात बात पे ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा, इसलिए लौटाना नहीं बताया। पर अर्जुन में गंभीरता है, धैर्य है, पात्रता है, इसलिए उसे चलाना लौटाना सब कुछ सिखा दिया। सारे दिव्यास्त्रों से अर्जुन को संपन्न कर दिया। तो हमेशा शक्ति उसी को देनी चाहिए जो शक्ति का पात्र है, जिसमें धैर्य है, जिसमें गंभीरता है। ब्रह्मा जी को भगवान ने डांट के समझाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य पुत्र होते हुए भी प्रहलाद जी पर कितना भगवान ने स्नेह और वात्सल्य लुटाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद 5 अध्यायों में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया।
4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 100 साल की उम्र है तो 25-25 साल के 4 विभाग कर दो। 25 वर्ष प्रारंभ की जो है वो विद्याध्ययन में लगाओ। ब्रह्मचारी बन करके खूब अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, पढ़ाई लिखाई में। 25 से 50 वर्ष की जो उम्र है वो घर गृहस्थी का सुख भोगो, धन कमाओ, बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ा लिखा करके पैरों पर खड़ा करो। और 50 साल के बाद फिर 51, 52 वन का संकेत मिलने लगता है। अब घर गृहस्थी से बाहर निकलो और वन को प्रस्थान करो, भजन करो, मानव जीवन को सफल करने का प्रयास करो। और जब 75 साल के हो जाओ, वानप्रस्थ पत्नी के साथ रह सकता है संयम पूर्वक, किंतु 75 वर्ष की अवस्था के बाद फिर सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। सर्वम एव न्यासः, सब कुछ त्याग करके केवल शरीर मात्र अपना है और कुछ भी नहीं। सन्यासी को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपने लिए भोजन बना के नहीं खाना चाहिए। बना हुआ भोजन जहां जैसे जिस घर से मिल जाए लेकर के ग्रहण करें। भिक्षुक, सन्यासी, ये 4 आश्रम व्यवस्था है। अब परीक्षित ने मनमंत्रों के विषय में जानने की जिज्ञासा करी तो मनमंत्रों की कथाएं कही। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। एक बड़ा विशालकाय हाथी था जो हथनियों के झुंड के साथ जंगल में घूमता था। त्रिकूट पर्वत पर गर्मी भयंकर पड़ी तो प्यास से परिवार सहित पानी पीने के लिए सरोवर में आया। जब पानी पी के प्यास बुझ गई तो पानी बड़ा प्रिय लगा और सरोवर में घुस गया और जल विहार करने लगा। जल क्रीड़ा सूंड में भर भर के हथनियों पर छोड़ने लगा। उसी सरोवर में एक विशालकाय मगर था, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने पहले समझा ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, पर पूरी ताकत लगाने पर भी मगर ने जब नहीं छोड़ा तो समझ गया ये छोटा नहीं खोटा है भाई। तब हथनियों से कहा देवी हो तुम मेरी सहायता करो। तो सूंड में सूंड बांध के हथनियां भी खींचने लगी अपने स्वामी को, परंतु मगर ने नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध होता रहा हाथी और मगर के बीच। हथनियों ने समझ लिया अब हमारे स्वामी जी बचने वाले नहीं है। पूरा परिवार का बल लग गया तो धीरे से हथनियां जंगल में वापस जाने लगी। हाथी चिल्लाता हुआ बोला देवियो अकेला मुझे संकट में छोड़ के कहां जा रही हो। हथनियों ने कहा तुम्हें तो मरना ही मरना है, तुम तो बचने वाले हैं नहीं, पर तुम्हारे चक्कर में हम भूखी प्यासी क्यों मरे। तुम्हारे लिए पूरा परिवार थोड़ी मर जाएगा। एक एक करके सब छोड़ के चली गई। तब हाथी को वैराग्य हो गया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काहू को नाही। सुख में आन सबही मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, पर विपत्ति पड़ी सबही संग छाणत, को न आवत नेरे। घर की नारी अधिक हित जासों, रहत सदा संग लागी, और जब ये हंस तजी यह काया, तो प्रेत प्रेत कह भागी। पत्नी भी भागती है डर जा। जब व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, मुर्दा बन करके घर में पड़ा रहता है, तो पत्नी को भी डर लगता है। जो कल तक प्राण प्रियतम कह के प्रेम करती थी, वो भी प्रेत समझ के डरती है। ये स्वार्थ का संसार हाथी को समझ में आ गया और उसने भगवान को याद किया। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद
तो जीवन हारे, अब तो जीवन अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु
तो भगवान ने इस प्रकार से, जैसे ही गजराज ने आर्त होकर के हरि को पुकारा, भगवान तुरंत आए, उसकी सूंड पकड़ के खींच लिए, मगर भी खिंचा चलाया। ग्राहात विपाटित मुखादरणा गजेंद्रम, भगवान ने सुदर्शन चक्र से तुरंत मगर का मुंह फाड़ दिया और गजग्राह दोनों का उद्धार हो गया। दोनों ही शापित थे। ये जो हाथी था, ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त्य मुनि को देखकर प्रणाम नहीं किया तो बाबा ने शाप दे दिया, जा तू हाथी बन जा। और ये जो मगर था, ये हुहु नाम का गंधर्व था। एक देवल नाम के ऋषि कमर तक पानी में खड़े होकर स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल दे के संध्या कर रहे थे, और इसने मजाक में क्या किया, पानी में डुबकी मार करके बाबा जी का पैर पकड़ लिया। महाराज जी दंडोत। अब पानी में अचानक कोई पैर पकड़ ले तो कोई भी डर जाए। बाबा ने समझा मगर आ गया, सो बाबा तो चिल्ला के भागे, बचाओ बचाओ। सो ये बाहर निकल के हंसने लगा, महाराज जी मैं हूं, प्रणाम कर रहा हूं। प्रारब्ध में जो लिखा है वही होकर रहता है। एक छोटा सा मजाक कैसे एक गंधर्व को इतना महंगा पड़ा कि वह कई वर्षों तक मृत्युलोक पर नारकीय जीवन, पशुवत जीवन जीता रहा, और अंततोगत्वा प्रभु के भक्त के कारण उसका उद्धार हुआ। तो इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि होना जो है वो वही होगा। आप किसी भी रास्ते पर चलिए, यदि आपको दूसरे रास्ते पर जाना ही होगा तो ऐसी ठोकर लगेगी आपको कि आप उस रास्ते पर चलते रहेंगे, अपने आप उस रास्ते पर आप पहुंच जाएंगे। तो इस कथा के माध्यम से यही आपको समझाया जा रहा है कि कुछ भी करिए, भक्ति में मन अवश्य लगाइए, क्योंकि भक्त के लिए ही भगवान की कृपा है, और उनकी कृपा जिसे मिल जाए उसका तो क्या पूछना। जब भी प्रणाम करो, जैसे कोई सामने खड़े हैं गुरुजी, तो यूं करके प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारा दाहिना हाथ है और उधर जो सामने खड़े होंगे उनका दाहिना पैर इधर होगा और बायां पैर इधर होगा, और तुम्हारा बायां हाथ इधर है तो बाएं हाथ से बायां पैर, दाहिने हाथ से दाहिना पैर, यूं करके जब प्रणाम करोगे तब सही प्रणाम होगा। और अपने श्रेष्ठ जनों को जो खड़े होकर के प्रणाम नहीं करते, बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए प्रणाम जरूर करना चाहिए।